नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मैंने अपनी सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के थंबनेल पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है। आप उस पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। यह एक राइट हैंड फीमेल पाम है। इनके क्वेश्चन थे कि मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जीवन में रहेगी नहीं रहेगी। इन सारी चीज़ों को इनके पाम के जरिए देखने की कोशिश करते हैं और पामिस्ट्री के बारे में कुछ नया सीखने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इनके हाथ का एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं हर बार देखता हूँ, देखिए इनका एनालिसिस मैं वैसे ही करूँगा जैसे मैं हर बार पर्वतों का एनालिसिस, फिर रेखाओं का एनालिसिस, पहले फिर उंगलियों का एनालिसिस। लेकिन इनकी जो धन रेखा है उसमें मेरे को अभी से गड़बड़ दिखी थी। जब जैसे इनकी फ़ोटो मिली मेरे को इनकी धन रेखा में मेरे को प्रॉबेबली थोड़ी बहुत दिक्कत दिख रही है। तो मेन जो रहेगा इनके हाथ में वो इनकी धन रेखा ही रहेगी। बाकी सब जो नॉर्मल एनालिसिस होता है मैं वही करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं शुक्र पर्वत पर आड़ी रेखाएं अच्छी नहीं मानी जाती। व्यक्ति को फैमिली प्रॉब्लम्स रहती हैं। सुख सुविधाओं से जुड़ी चीज़ों की अगर इच्छा होती होगी तो वो चीज़ें लेट मिलती होंगी। व्यक्ति लग्जरी का काफ़ी शौकीन होता है, लेकिन लग्जरी को पाने के लिए, लग्जरी को एंजॉय करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत संघर्षों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। शुक्र पर्वत का आकार काफ़ी अच्छा है तो व्यक्ति को फैमिली अच्छी मिलती है, लेकिन इस पर आड़ी रेखाएं हैं तो फैमिली में से, चाहे वो कैसी भी फैमिली हो, शादी के पहले वाली फैमिली, शादी के बाद वाली फैमिली, एक दो व्यक्ति के जो संबंध होते हैं वे तनावपूर्ण रहते हैं या फिर एक दूसरे को नापसंद करना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं परिवार में एक दो व्यक्ति के साथ जरूर होती हैं। और अगर देखा जाए जब इस प्रकार की आड़ी रेखा होती हैं तो व्यक्ति कोई भी नया काम करने चले तो 100 समस्याएं, 100 टांग खींचने वाले लोग पहले आ जाते हैं। ये चीज़ अक्सर ऐसे व्यक्तियों के अंदर देखी गई है जिसके भी हाथ में शुक्र पर्वत पर आड़ी रेखाएं होती हैं। चंद्र पर्वत बहुत ही उत्तम स्थिति में है। जब इस प्रकार का चंद्र पर्वत होता है तो चंद्र से रिलेटेड आप कोई भी काम कर सकते हैं। जब इस प्रकार का चंद्र पर्वत होता है तो सबसे पहले व्यक्ति के संबंध होते हैं अपनी माता जी के साथ बहुत मधुर होते हैं। जीवन भर आपके जो संबंध रहेंगे अपने माता जी के साथ। जब इस प्रकार का चंद्र पर्वत होता है तो व्यक्ति के जो संबंध होते हैं अपनी माता जी के साथ साथ जितने भी फीमेल जन आएंगे, जो भी स्त्रियाँ आएंगी आपके संपर्क में, उनसे सभी से लगभग सभी से आपके जो संबंध है वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। इस प्रकार का जब चंद्र पर्वत होता है तो व्यक्ति का मन बहुत ज़्यादा शांत होता है। व्यक्ति के मन में बहुत ज़्यादा शांति होती है। स्वभाव में शांति होती है। व्यक्ति कभी कभी गुस्सा करता है और स्वभाव में चंचलता भी देखी गई है। व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी होती है। व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा बहुत सारे लोगों को, अपने घर के बड़ों को, सबको सुख व शांति पहुंचाता है। यह है आपके हाथ का बाहरी मंगल। बाहरी मंगल देखेंगे अच्छी अवस्था में है। व्यक्ति में जब इस प्रकार का बाहरी मंगल होता है तो व्यक्ति के अंदर प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। व्यक्ति दबाव में रहकर अच्छा काम कर सकता है। देखिए, मंगल का अर्थ होता है एनर्जी, चाहे वो अंदरूनी मंगल हो चाहे बाहरी मंगल हो। अंदरूनी मंगल फिजिकल एनर्जी दिखाता है, बाहरी मंगल मेंटल एनर्जी दिखाता है। तो मेंटल एनर्जी इनके जीवन में अच्छी रहेगी। बुरे से बुरे समय में, संकट में भी अपने आप को अच्छे संभाल पाएंगे। जिन जीवन में कितनी भी समस्या आ जाए अपने आप को संभाल रखेंगे, अपनी फैमिली को संभाल रखेंगे और अपने बुरे से बुरे समय को हंसकर काट लेंगे। अंदरूनी मंगल भी अच्छी अवस्था में, बिल्कुल ये फ्लैट अवस्था में है। उस पर मंगल रेखा भी बहुत उत्तम दिख रही है। तो जब मंगल रेखा होती है खासकर, तो व्यक्ति को अपने घर का सुख जीवन भर मिलता है। अगर अभी नहीं है तो आगे चल के जरूर मिलेगा। इसी के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में एक से ज़्यादा घर या फिर पैतृक संपत्ति अच्छी, अगर व्यक्ति के पास पैतृक संपत्ति होती है तो वह भी मिलती है। और एक से ज़्यादा घर होने के योग भी व्यक्ति के जीवन में निर्मित होते हैं। मंगल रेखा का होना हाथ में बहुत अच्छा माना जाता है। यह कहीं ना कहीं दिखाता है कि व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में काफ़ी अच्छे पुण्य कर्म किए हैं, जिसकी वजह से उनके हाथ में आज मंगल रेखा मौजूद है। मंगल रेखा दिखाती है कि व्यक्ति के जीवन में नेचुरल सपोर्ट भी बहुत अच्छा होता है। गुरु पर्वत बहुत ही बैलेंस अवस्था में, इस प्रकार का जब गुरु पर्वत होता है किसी के भी हाथ में, तो सबसे पहला जीवन साथी के साथ संबंध बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। ना ज़्यादा विचारों में कड़वाहट होती, ना लड़ाई झगड़े बीच में देखे जाते हैं। बिल्कुल मधुर संबंध होते हैं। इसी के साथ साथ व्यक्ति धार्मिक भी देखा गया है। व्यक्ति के अंदर धार्मिकता उम्र के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। जितना ज़्यादा दान दक्षिणा करेंगे, जितना ज़्यादा दान पुण्य जैसे कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, उतना ज़्यादा आपके भाग्य में उन्नति हो जाएगी। आपके हाथ का शनि पर्वत अगर देखा जाए तो शनि पर्वत बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में है। तो इस प्रकार का जब शनि पर्वत होता है, व्यक्ति वृद्धावस्था में स्टेबल इनकम करता है। वृद्धावस्था में पैसे की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। और शनि पर्वत पर अगर देखेंगे तो एक मोटी धन रेखा है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपको वृद्धावस्था में पैसे के मामले में अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी जो धन रेखा है इस समय काफ़ी मोटी है। लेकिन पर्वत का साइज़ काफ़ी आसान है, तो आपको बीच बीच में वृद्धावस्था में पैसे से रिलेटेड
उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। सूर्य पर्वत व्यक्ति के आत्मसम्मान, स्वाभिमान, व्यक्ति की यश कीर्ति, समाज में कितना 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 अच्छा नाम सम्मान होगा, ओहदा होगा, पिता से कैसे संबंध होंगे, सरकारी नौकरी के योग, ये सारी चीज़ें जितनी मैंने बताई सब सूर्य पर्वत से देखी जाती हैं। और सूर्य पर्वत आपके जो हाथ में बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में, तो सारी चीज़ जो मैंने बताई सबका आपको नॉर्मल फ़ायदा मिलेगा। सूर्य रेखा है तो थोड़े बहुत संघर्षों के बाद जीवन में अच्छी सफलता मिलेगी। बुध पर्वत पर 1 से 3 आप देखें, बल्कि 5 से ज़्यादा ही रेखाएं हैं। तो जब इतनी ज़्यादा रेखा होती हैं बुध पर्वत पर, मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ। जी हाँ, बुध पर्वत पर रेखा काफ़ी अच्छी हैं। तो जब बुध पर्वत पर इतनी रेखा होती है तो व्यक्ति बिजनेस माइंडेड हो। अब देखिए, मैं आपके हाथ की रेखा देख के कह सकता हूँ आप जॉब के लिए नहीं बने। अगर आप बिजनेस करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको अपने जीवन में। और बुध पर्वत व्यक्ति के व्यापारिक गुणों को दिखाता है, और आपके अंदर व्यापारिक गुण काफ़ी अच्छे हैं। व्यापार में आपको काफ़ी उन्नति मिल सकती है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, मुझे पता नहीं आप क्या करते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत एक पार्ट टाइम बिजनेस कोई भी चला सकते हैं, उसमें आपको उन्नति देखने को मिल जाएगी। जितना हो बिजनेस की तरफ जाए उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। आपके हाथ की पिंकी फिंगर देखें तो हल्की सी यहाँ पर बैंड हो रही है इस प्रकार से, ये सीधी नहीं जा रही, हल्का सा इसमें घुमाव आ रहा है इस प्रकार से। तो ये शो करता है कि व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं पैसे कमाने की ललक भी ज़्यादा होती है। और आपकी जो पिंकी फिंगर है मनी मैनेज सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही है, तो मनी मैनेजमेंट की समस्या आपके जीवन में हमेशा रहेगी। आपका स्वभाव खर्चीला, आपके हाथ में पैसा आते ही खर्च हो जाता है, या फिर आप उसको, या फिर किसी ना किसी वजह से पैसा आपके हाथ में रुकता नहीं है। तो इसका केवल एक ही रेमेडी है कि अपने हाथ में पैसा रखे ही ना, तभी वो पैसा बचेगा, तभी वो पैसा सेव होगा। तो अपना जितना हो सके अपना कमाया पैसा अपने पास न रखकर किसी और को दे, अपनी फैमिली में, तो पैसा बचेगा भी और जल्दी सेव होगा। सूर्य की उंगली छोटी है, गुरु की उंगली बड़ी है। व्यक्ति बहुत कम रिस्की होता है, रिस्क लेने से डरता है, और जहाँ रिस्क वाली बात आती है ऐसा व्यक्ति वहाँ पर अपने 4 कदम पहले ही पीछे कर लेता है। धनुषा का रेखा बिल्कुल नहीं बन रही है, इस प्रकार से रेखा जा रही है। तो व्यक्ति कहीं ना कहीं समय पर निर्णय नहीं ले पाता, जल्दबाजी में बहुत सारे निर्णय लेते हैं, भावुक होकर कुछ निर्णय लेते हैं जिनका उनको बाद में पछतावा होता है। तो जो भी आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे उन्हें थोड़ा सोच विचार करके लीजिएगा। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ करने के लिए, ना करने के लिए, ये वीडियो यूट्यूब पर हमेशा के लिए पड़ी रहेगी। तो आप इसको कभी भी खोल के देख सकते हैं। जब भी आपको अपने जीवन में कुछ समस्या, कोई भी दिक्कत हो, तो आप इस यूट्यूब तो चैनल पर विजिट करके आप अपनी वीडियो दोबारा देख सकते हैं। जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, उनको आप हमेशा याद रखिएगा। जो चीज़ मैंने नहीं करने के लिए बताई, कोशिश करिएगा कि वो चीज़ आपसे ना हो। आपके हाथ की हृदय रेखा आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति में है। इस प्रकार की जब हृदय रेखा होती है तो व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां बहुत कम देखने को मिलती हैं। और हृदय रेखा जो होती है व्यक्ति की अंतरात्मा का कारक होती है, व्यक्ति के हृदय का कारक होती है। व्यक्ति बहुत सोच विचार कर चलते हैं, अपने मॉरल्स पर चलते हैं। जो अपने जीवन में मॉरल बनाते हैं, जो अपने जीवन में अपने स्टैंडर्ड बनाते हैं, उन पर चलते हैं। कोई भी गलत काम नहीं करते। वह काम कभी नहीं करते कि खुद की अंतरात्मा ही उस काम को करने की गवाही ना दे। ऐसा काम ऐसे व्यक्ति कभी नहीं करते। आपका हाथ देख के पता चलता है कि आप बहुत मनी माइंडेड हैं। आप अपने जीवन में पैसे को टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं। ये आपके एक पार्ट ऑफ नेचर है, ये आपके जीवन में कभी नहीं बदलेगा। आप हमेशा अपने जीवन में पैसे को बहुत सारी चीज़ों से ज़्यादा देंगे। अब आते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा। आपकी मंगल रेखा देखते हैं, मंगल रेखा यहाँ से निकली, इस प्रकार 200 में टूट गई, और फिर देखें किससे मिली, बाहरी मंगल से। बाहरी मंगल मतलब मेंटल एनर्जी, वीरता, स्वभाव, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी, यानी दिमाग से आप बहुत वीर हैं। जो आपका बोलने का तरीका, उस पर बहुत ज़्यादा आप अपने से छोटे लोगों को जो भी सलाह देंगे वो हमेशा उनके काम आएगी। मोटिवेट आप बहुत अच्छा कर पाएंगे लोगों को। आपके बोलने के तरीके में एनर्जी झलकेगी। व्यक्ति के जीवन में कितनी भी नेगेटिविटी आ जाए, व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव रहता है, हमेशा एक एनर्जी लिए घूमता है। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, स्वभाव में वीरता होती है। किसी बात को बोलने से पहले 100 बार सोच लेते हैं, सोच समझ कर बोलते हैं। और हमेशा व्यक्ति कितना भी बुरे समय आ जाए, हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखता है। दिमागी क्षमता व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है। लेकिन आपकी जो हृदय रेखा है, बल्कि आपके पूरे हाथ में सबसे जो खराब साइन मेरे को देखने को मिला, ये एफ साइन। इस प्रकार जब ये एक बादाम की तरह साइन बन जाता है, बीच में जगह खाली होती है, ये एफ साइन कहलाता है। यह अच्छा नहीं होता। व्यक्ति को कहीं ना कहीं स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी दिक्कतों का सामना जब ये साइन होता है तब करना पड़ता है। लेकिन जैसे कि मुझे पता चला कि आपकी ये 27 के आसपास है, तो ये जो एज है आपकी लगभग बीतने वाली है। तो आपने पिछले 3-4 सालों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन या फिर पैसे कमाने में अनस्टेबिलिटी होना, इन सारी चीज़ों का सामना किया होगा। लेकिन आने वाले 1-2 सालों में आपको इन चीज़ों से काफ़ी राहत मिलने वाली है। जो आपकी जीवन रेखा है वह भी बहुत उत्तम है, बहुत अच्छी अवस्था में आपकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा बताती है कि आपके अंदर जीवन शक्ति भरपूर है। बड़ी बीमारी, कोई दिक्कत, किसी भी चीज़ के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। बड़ी फैमिली प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगी। देखिए छोटी छोटी प्रॉब्लम तो सबके जीवन में चलती है, लेकिन बड़ी दिक्कत, कोई बड़ी परेशानी, कोई बड़ी इस प्रकार की चीज़ें, दिक्कत नहीं दिख रही मेरे को आपके पूरे जीवन में।
बस नॉर्मल चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा तला भुना मत खाइएगा, बॉडी फैट पर बढ़ने दीजिएगा, तो आपका जीवन बहुत स्टेबल चलेगा। अब आते हैं आपकी जो धन रेखा है, जो मेरे को शुरू से ही उसमें दिक्कत परेशानी दिख रही है, इस पर चलते हैं। देखिए, आपके हाथ में सब कुछ बढ़िया है, हर चीज़ बढ़िया है, जो चीज़ दिक्कत लगी मैंने बता दी। लेकिन आपके हाथ में सबसे ख़राब चीज़ है, वह है आपकी धन रेखा। आपकी जो धन रेखा है, यहाँ पर देखें, रेखा जितनी पतली होती है उतना अच्छा माना जाता है। आप देखें, आपकी धन रेखा यहाँ से निकली और ये धन रेखा काफ़ी मोटी है, काफ़ी फैली हुई है। ये पैसा कमाने में दिक्कत, संघर्ष, परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की जब धन रेखा होती है किसी के भी हाथ में, तो व्यक्ति को अपनी कैपेबिलिटी का 100% नहीं मिलता। किसी भी चीज़ कोई कर रहे हैं, कहीं मेहनत कर रहे हैं, प्रमोशन पाने में दिक्कत होती है, इनकम बढ़ाने में दिक्कत होती है। तो ये आपकी धन रेखा बहुत फैली हुई जा रही थी। देखिए, इस पर एक राहु रेखा आई और इस रेखा ने जब आपकी धन रेखा को काटा, इस प्रकार से आप देखें, धन रेखा ने इस रेखा को काटा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर धन रेखा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर धन रेखा है, ये धन रेखा कट गई, फिर आगे धन रेखा। ये 3 से 4 वर्ष का समय आपके जीवन में आपके लिए, आपके पैसे के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष वाला जाने वाला है। आपको इस समय पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। और ये जो एज दिख रही है जिसमें आपको अभी आर्थिक नुकसान दिख रहा है, आप देख सकते हैं धन रेखा है, राहु रेखा कट लगा, धन रेखा गायब हो गई। तो ये एज होगी आप मेरे हिसाब से आपकी लगभग आने वाले 1 से 2 साल के अंदर। तो 1 से 2 साल के अंदर कहीं भी पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा। आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस भी हो सकते हैं, या फिर आप कहीं पैसा आपने इन्वेस्ट किया हो, वहाँ आपका पैसा डूब जाए। तो कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आने वाले 1-2 सालों में फाइनेंशियली आपको मेरे को दिख रही है। तो 2 से 3 साल तक थोड़ा ऐसा भी हो सकता है कि जॉब छूट जाए, या फिर कुल मिला के ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो पैसे की दिक्कत आने वाले 2-3 सालों में मुझे 100% दिख रही है। उसके बाद आपकी जो धन रेखा है वह टूटी फूटी करके चल रही है फिर भी, लेकिन उसमें इतना दम नहीं दिख रहा है। अब से तो बिल्कुल 30% रह गई है, जितना आप अब पैसा कमा रही है उसका 30% ही धन रेखा रह गई है। तो पैसे का नुकसान अभी आने वाले 1-2 साल में होगा। उसका 2-3 साल तक आपका जो धन रेखा है, बल्कि 3 से 4 साल तक वो बहुत इस प्रकार ही चलेगी, बिल्कुल ना के बराबर। फिर एक और राहु रेखा ने काटा, फिर जो धन रेखा है वह थोड़ी सी चली, फिर एक इन्वेस्टमेंट आया इस प्रकार से, फिर धन रेखा चली, और फिर वृद्धावस्था में जो है वह धन रेखा काफ़ी मोटी है। तो जो दिक्कत सारी है आपके हाथ में मुझे दिख रही है, वह आपकी धन रेखा में दिख रही है। जितनी दमदार आपकी हृदय रेखा है, जितनी दमदार आपकी मस्तिष्क रेखा है, और जितनी स्मूथ आपकी जीवन रेखा है, वो वाली बात धन रेखा में नहीं है। तो आपको फैमिली प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी, हेल्थ प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं रहेंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपको बीच बीच में आ सकती हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। थोड़ा कोशिश करिएगा कि जो अपनी लाइफ में डिसीजंस हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन, उनको जल्दबाजी में भावुक होकर मैं ना लूँ। तो और कहीं ना कहीं आपके जीवन में पैसे का नुकसान बारंबार मुझे होता दिख रहा है। कुछ ऐसी दिक्कतें आएंगी आपके जीवन में जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है। फैमिली प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं आएंगी, हेल्थ प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं आएंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ी बहुत दिख रही है। इसके मैं आपको उपाय दे दूंगा, धन रेखा को मजबूत कैसे किया जाता है, या फिर जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें करें, कुछ ऐसी सावधानियां बरतें जिसकी वजह से पैसे का नुकसान कम से कम हो। तो वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। और मैंने आपके हाथ का पूरा एनालिसिस कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।